Assalamualaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितनी भी इक्वेशंस गिवन हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और हम 5 ऐसी टाइप्स की इक्वेशंस डिस्कस कर चुके हैं जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो इक्वेशन है वो है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x रेज़ टू द पावर 1/3। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो राइट साइड पे 15 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 है, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 54 माइनस 15 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब जब ये राइट साइड पे जो टर्म है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगी तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इस वजह से 0 आ गया। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहली टर्म है x रेज़ टू द पावर 2/3, जो इसकी पावर है, अगर हम उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दें, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 2। अब 1/3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 2/3 आ जाता है, तो हमने यहाँ पे 2/3 को 1/3 इंटू 2 में सेपरेट कर दिया, प्लस 54 माइनस 15 x रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1/3 का स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास ये जो ऊपर हमने टर्म लिखी थी x रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 2, वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे बस हमने ब्रैकेट्स को यूज कर लिया है जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही हैं। देन आ जाएगा प्लस 54 माइनस 15x रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/3 स्क्वायर माइनस 15x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास जो टाइप 1 में इक्वेशन की फॉर्म थी ये ऑलमोस्ट उस तरह की फॉर्म बन चुकी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं जो ये x है रेज़ टू द पावर 1/3, इसको y के इक्वल, लेट x रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब हम x रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y को इसलिए यूज किया गया क्योंकि ऊपर जो हमने अननोन कंसीडर किया वो y है, इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ x की जगह y को पुट कर दिया गया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें a क्या है 1, b इज -15 एंड c इज 54। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड जो थर्ड मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन को फाइंड करने का मेथड है। और जो थर्ड मेथड है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके सॉल्यूशन निकालने का मेथड है। तो यहाँ पे हम इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड है। इन केस अगर फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन नहीं सोल्व हो पा रही तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके अंदर a, b एंड c को पुट कर देंगे, लेकिन
लेफ्ट साइड पे बेसिकली हमारे पास जो अननोन हमने कंसिडर किया है वो क्या है, y। तो हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे बल्कि y लिखेंगे। तो ये y इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह -15 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया -4, a की जगह आ गया 1 एंड c की जगह आ गया 54 ओवर 2 इंटू a, और a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन y हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। शुरू में हम नॉर्मली प्लस साइन लगाते नहीं है, तो यहाँ पे भी हम नहीं लगाएंगे। देन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -15 स्क्वायर इज 225। -15 को जब -15 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 15 इंटू 15 इज 225, माइनस 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 54 इज 216, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2। देन हमारे पास आगे इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। y इक्वल आ जाएगा 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 216 इज 9 ओवर 2, और ये इक्वल आ जाएगा 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज टू द पावर 1 ओवर 2। व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड विद 1 ओवर 2 इट इज इक्वल टू 1। देन y हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पे y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है y इज इक्वल टू 15 प्लस 3 ओवर 2 एंड दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 ओवर 2। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 3 इज 18, ये हो जाएगा 18 ओवर 2। अब यहाँ पे 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 9 इज 18, ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी 15 माइनस 3 इज 12 ओवर 2। यहाँ पे अगेन 2 के साथ कैंसिलेशन करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 6 इज 12, तो ये आ जाएगा 6। अब हमारे पास y की एक वैल्यू क्या आ गई 9 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई 6। हमने शुरू में अज्यूम किया था x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से x को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों की पावर्स हैं इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये जो x की पावर है 1 ओवर 3 ये ख़त्म हो जाए। अगर मैं दोनों की पावर्स में 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट्स से x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ, तो 9 की पावर में भी 3 आएगा। देन यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x एंड 9 रेज़ टू द पावर 3 इज 729। इसी तरह y की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। यहाँ पे y की जगह x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 पुट करते हैं और इक्वल है 6 के। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, जो पावर्स हैं उनमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 ओवर 3 आ गया और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 6 की पावर में हमारे पास 1 है और 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x एंड 6 रेज़ टू द पावर 3 इज 216। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके रूट्स आ चुके हैं और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 216 एंड 729। ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें जो इक्वेशन है वो है 3x रेज़ टू द पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज़ टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। इस तरह की इक्वेशन हमने टाइप 1 में डिस्कस की थी, जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखा जा सकता है जो x की पावर है वो है -2।
तो सबसे पहले इस पावर को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 इंटू 2। -1 इंटू 2 इज -2, तो हमने यहाँ पे -2 को सेपरेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ -1 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे 3 और ये जो x है इसको लिख लेते हैं x रेज टू द पावर -1, और यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे पावर आ गई 2, देन आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म है 8x रेज टू द पावर -1, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0। देन इसको एक ऑर्डर में, देन इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 स्क्वायर माइनस 8x रेज टू द पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ये इक्वेशन हमने फुली रीअरेंज करके लिख दी है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो x रेज टू द पावर -1 है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब y को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x रेज टू द पावर -1 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, या फिर ऐसे कह लें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से जो अननोन है y हम उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसको भी हम फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम उसी को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3, b क्या है -8 एंड c इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये जो x लिखा हुआ है ये बेसिकली फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर हमारा जो अननोन है वो y है, तो हम y ही लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा -8 प्लस माइनस देन अगेन b की जगह आ गया -8, इसके ऊपर स्क्वायर है -4 इंटू a विच इज 3 एंड c की जगह आ जाएगा 5 ओवर 2a और a की जगह क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60 ओवर 6। देन y इक्वल आ जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 60 इज 4 ओवर 6। देन ये इक्वल आ जाएगा 8 प्लस माइनस, अब ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। अब यहाँ पे y की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 ओवर 6 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 ओवर 6। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं, 8 प्लस 2 इज 10 ओवर 6। अब यहाँ पे 10 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 5 इज 10, तो ये आ गया 5 ओवर 3। अब ये जो दूसरी वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6 ओवर 6, 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 इंटू 1 इज 6, तो y क्या आ गया 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। अब हमने शुरू में अस्यूम किया था x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे वो पुट कर देंगे y की जगह पे, ये आ जाएगा x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3। अब x रेज टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर x। जब ये डिनोमिनेटर में चले जाएगी टर्म तो इसकी जो पावर है
वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा 5/3 के। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो x फाइंड कर सकते हैं, और अगर इसको डायरेक्टली फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लिया जाए। तो ये हो जाएगा x/1 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 3/5, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल लेना है तो दोनों साइड्स पे लिया जाएगा, एक साइड पे लेके हम दूसरी साइड को एज इट इज नहीं रख सकते। x/1 हमारे पास क्या है x, तो इक्वल आ जाएगा 3/5, और अगर रेसिप्रोकल नहीं लेना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता था। इस स्टेप में 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता और x 5 के साथ, और उसके बाद जो 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके 3 से डिवाइड कर देते, देन भी हमारे पास x 3/5 ही आता। इसी तरह ये जो y की दूसरी वैल्यू फाइंड की थी y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे x रेज़ टू द पावर -1 और ये इक्वल है 1 के। इस तरह हमने पहले किया था, जिसकी पावर है अगर पॉजिटिव करनी हो तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे 1/x और ये इक्वल है 1 के, और 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल लेंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x एंड दूसरी साइड पे अगेन 1/1 ही आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो ये अगेन 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसके दो रूट्स आ चुके हैं, 3/5 एंड 1। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 एंड 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।